जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की। और इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे हिंदी की और कहानियां भी याद आई, जैसे जिजीविषा के संदर्भ में अमरकांत की जिंदगी उड़ जाऊं। और सबसे ज्यादा कहानी जो मुझे याद आई, दो सुखों का एक सुख, थैलेस मटियानी। और ये कहानी इसलिए कि जगदम्बा प्रसाद मूलतः उपन्यासकार थे और कहानी संग्रह एक ही है उनका, शुरुआत तथा अन्य कहानियाँ, तो इसलिए मैंने इस कहानी को चुना, मोहब्बत। तो मेरा ये इसमें भी वक्तव्य ही है, मैं बोल दूं ज्यादा ठीक रहेगा। दुख और प्रेम से एक में एक। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित उपन्यासकार के रूप में ही अधिक चर्चित हैं, वह भी विशेषकर मुर्दा घर व कटा हुआ आसमान के कारण। उन्होंने कहानियां बहुत कम लिखी। उनका एक ही संग्रह शुरुआत शीर्षक से है। उनकी ये कहानी मोहब्बत एक पत्रिका के विशेषांक में छपी थी। मोहब्बत एक खामोश निपट सरलता से बीतते समाज के संदर्भ में कहें तो जीवन के लिए जद्दोजहद करती फूला के प्रेम की कहानी है। फूला ही नहीं, स्वयं कथानायक व उसके इर्द गिर्द किसी तरह जिंदा रहने के लिए बद से बदतर स्थितियों के बीच जीवन से लटूम कर किसी तरह जिए चले जा रहे लोगों की कहानी है। फूला की उत्कट जिजीविषा पर निर्दोष प्रेम की चाह उसे तमाम कठिन जीवन स्थितियों के बीच भी जिलाए रखती है, तो इसलिए कि वह प्रेम से लबालब है, निश्चल व अकूत प्रेम से बुनी हुई हो जैसे उसकी काया। फूला ही नहीं, वहाँ रहने वाले तमाम लोगों के भीतर एक प्यास है, प्रेम की दबी हुई प्यास। जहाँ प्रेमी लोग लिपटते रहते हैं तो भिखमंगे, हिजड़े, दलाल, ठेले वाले सब हैं। कथानायक के शब्दों में, हम सब लोग खुश थे, यहाँ रहना जरूरी था, सारी दौलत यहीं थी, सब कुछ यहीं था, प्रेम भी। उसे भी एक खाट चाहिए थी, खाट का इंतजाम हो गया था जहाँ देर रात आकर वह पड़ जाता। यही 50 या 60 साल की थकी हुई काली औरत आते जाते एक बार उसने गौर से मुझे देखा था, दूसरी बार वह मुस्कुराई थी, तीसरी बार उसने आंख मार दी थी। ये कहानी असल में खामोश रोजमर्रा के जीवन के बीच से सहज प्रस्फुटित होते एक ऐसे प्रेम की कहानी है जहाँ प्रेम के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता था। ऐसा प्रेम जो किन्हीं भी स्थितियों में किसी भी उम्र में हो सकता है। समूची कहानी में प्रेम से सराबोर फूला का सहज विश्वास भरा चित्रण लेखक जिस निसंग तटस्थता से करता है वह अद्भुत है। फूला के भीतर गहरी प्यास है प्रेम की। वह कहती है, ऐसा क्या करते, चलो ना, अपन चलेगा किधर भी, अपन मोहब्बत करेगा। सच्ची मैं तुमको बहुत मोहब्बत करती, बहुत बहुत। कथानायक कहता है, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। जब भी फूला सामने पड़ती वह बचने की कोशिश करता, लेकिन वह किसी न किसी तरह सामने आ ही जाती, और ज़्यादा बनी ठनी, और ज़्यादा थकी हुई, जरा सा खांसती, फिर आंखों के कोनों से ताकती, वही मुस्कुराहट। एक दिन कथानायक इधर उधर चक्कर काटते देखता है कि फूला भी रोज रात को ग्राहक तलाशती है। वह उसे रोज आते जाते देखती। एक दिन रुक कर बोली, तुम कि नहीं, मेरे को बहुत अच्छे लगते। वह कहता, नहीं ये बात नहीं, तुम मेरे को गलत समझा, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। वह बार बार मना करता और वह हर बार कहती, मेरे को मोहब्बत मांगता, थोड़ी सी हेल्प मांगता। सुनसान रात के 3 बजे एक औरत मोहब्बत मांग रही थी। सुनसान रात के 3 बजे एक औरत मोहब्बत मांग रही थी, 4-5 रुपया उधारी मांग रही थी। वही फूला एक रात ओचक उसके पास पुलाव की एक प्लेट ढंग कर लाती है कि ऐसा खाली पेट नहीं सोने का। उसको ताजुब होता है कि फूला को किसने बताया कि शाम को मुझे खाना नहीं मिला। वही फूला एक दिन नंगी गालियों से उसे फटकारती है कि जा रे साला, तू क्या मोहब्बत करेगा।
एक दिन वह बहुत दुखी हो उठता है। ऐसे कठिन समय में उसे फूला की याद आती है। उसे लगा वही है जो उसका दुख सुन सकती है। एक ऐसा दुख जो किसी को नहीं कहा जा सकता सिवाय उसके जो मोहब्बत से भरा हो। उसे लगा कि खूब रोऊं, लेकिन उसी फूला ने कभी उसके सामने मोहब्बत का प्रस्ताव रखा था और उसने उसे देख कर भी अनदेखा कर दिया। उसकी तरफ देखा भी नहीं। और अब दिन भर धक्के खाकर जब शाम को लौटता था तो हर रोज मेरे पास एक नई कहानी होती थी। ये कहानियाँ अक्सर निराशा, बेइज्जती और दुख की कहानियाँ होती थी। उसे लगता है कि निराशा बेइज्जती की कहानियाँ फूला को ही कही जा सकती है, क्योंकि दोनों का दुख एक में एक था। एक दिन वही फूला लॉन्ड्री की दुकान के तख्ते पर पड़ी थी। वह उसे अस्पताल ले जाता है। हालत खराब थी, बिस्तर कैसे सना हुआ, लगा मर जाएगी। हे भगवान, फूला को इस तरह मरना नहीं चाहिए, किसी भी तरह उसे मरना नहीं चाहिए। वह सोचता है, मुझे अचानक पहली बार ख्याल आया कि मैं किस दुनिया में हूँ, किसने इसको ऐसा बना दिया। मैं क्या करूँ? इसे ऐसा ही छोड़कर अपनी आंखें बंद कर लूँ? चारों तरफ दलालों की भीड़ है। मैं भी दलालों की दुनिया में शामिल नहीं कर सकता। मैं बेकार, बेघर, बेसहारा सही, पर मैं दलालों की दुनिया में शामिल नहीं हो सकता। नौकरी नहीं मिलेगी, कभी नहीं, कोई बात नहीं। फूला मर जाएगी, कोई बात नहीं। रास्ता मुझे मालूम नहीं, कोई बात नहीं। इन सब के लिए मेरे अंदर नफरत है। वह हमेशा जिंदा रहेगी, मुझे रास्ता दिखाएगी। रात में वह बार बार सो गया। बार बार फूला मरती रही, लेकिन सुबह फूला मरी नहीं, अस्पताल में जिंदा थी। नर्स कहती है, जान को खतरा नहीं, घर ले जाओ। घर कहाँ है घर? वह सोचता है। फूला और वह अस्पताल से बाहर आ जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि किधर जाना है। दो प्रेमी तलछट की दुनिया में, दो भटकते प्रेमी। ये कहानी डायरी सी चलती है, खामोश, निर्लिप्त, मौलिक अर्थ में तलछट का जीवन जीते लोगों की प्रेम और त्रासदियों से गुंथी हुई कहानी। एक छोटी सी कहानी में कितनी बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी त्रासदियाँ, कितना अकूत प्रेम। हर व्यक्ति का अपना मौलिक अकेलापन, जो फूला और स्वयं कथानायक के बहाने वहाँ रहने वाले हर लिपे पुते चेहरे के भीतर डोलता रहता है। फूला के बहाने लेखक कहता है, लगता था कि कोई सवाल है, शायद जिंदगी का सवाल। इस सवाल से अब वह अकेले ही लड़ेगी। कहानी में सब अकेले हैं, लड़कियां, दलाल, भिखमंगे, हिजड़े, ठेले वाले और स्वयं कथा नायक और फूला भी। फूला प्रेम है, एक साक्षात प्रेम। वह मोहब्बत चाहती है और मोहब्बत के कारण ही मौत के मुंह से लौट आती है। घिसटते हुए अस्पताल से बाहर आकर कांपते हुए फूला ठहर कर कहती है, तुम नहीं आता तो मर जाती। लगता है जैसे वह समूचा जीवन इसी प्रेम के लिए भटक रही थी। प्रेम के कारण वह मौत के मुंह से लौट आती है और वह मरना नहीं चाहती। मौत के कारण उसे जिंदगी मिली थी, वह जिंदगी जहाँ सिर्फ मोहब्बत थी। फूला का यह अकुंठ प्रेम ही है जो कथानायक को भी लौटा लाता है। मैंने कहा, तुम बोली थी ना कि मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। बोलो, मगर मैं वो टाइप का आदमी नहीं हूँ। वह सोचता है, क्या फूला का दुनिया में कोई नहीं है? क्या हमारा भी कोई नहीं है? तब मुझे लगा था कि हमारा सचमुच कोई नहीं है, हम ही अपने सब कुछ हैं। ये कहानी हमें चुपचाप उस कोने में ले जाती है जिसका सामना करने से हम सब डरते हैं। एक निपट सरलता की कहानी जहाँ सिर्फ प्रेम पसरा है। एक ऐसा आकाश जहाँ प्रेम का चंदोवा है, कोई जटिलता नहीं।
विपरीत परिस्थितियों के बीच सिर्फ प्रेम की ललक है। जीवन से चिपटे रहने का राज भी मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत और मोहब्बत।